भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आंवला लोकसभा से वर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप को ही उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार को परिलक्षित करते हुए केंद्र सरकार जनहितकारी काम कर रही है। इस दौरान धर्मेंद्र कश्यप ने भाजपा द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आरक्षक संसद और विधानसभाओं में भी सिफारिश करने का काम किया। जिस तरह से आप देखेंगे तब हम कह सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक मेरे आंवला लोकसभा की क्षेत्र की बात है, सन 1980 के बाद आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो एक भी फैक्ट्री आंवला लोकसभा में नहीं लगी थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे आंवला लोकसभा में HPCL की फैक्ट्री दातागंज के अंदर लगी है, जिसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। पराली से हम बायोगैस बनाने का काम कर रहे हैं। PAC का एक सेंटर हमारे यहाँ खुला हुआ है। हम वहां पर फायर ब्रिगेड की भी स्थापना की है। कृषि विज्ञान केंद्र की भी हमने स्थापना की है। हमने कैलाशगिरी मणि पर जो बहुत लंबी बात चल रही थी उस पर पुल बनवाने का काम किया है। हमने नगरिया खनन में भी, जहाँ 50 गांव के लोग वोट लगा देते थे कि पुल नहीं तो वोट नहीं, आज हमें बड़ी कहते हुए खुशी हो रही है कि उस पुल का निर्माण हमने कराने का काम किया। पीताम्बर को लंबे समय से चर्चा की, जान की स्थिति होती थी, वहां भी हमारा ओवरब्रिज स्वीकृत हो गया है, पैसा जारी हो गया, रेल में NOC लाल फाटक की चर्चा हमारे सांसद जी कर रहे थे। जब लाल फाटक के बराबर हमारा गाँव, हमारा घर है, जब हम वहां से निकलते थे तो बड़ी लंबी लाइन लगती थी। वहां भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय, तमाम शिक्षण संस्थाएं, देवचरा की बड़ी मंडी है, आगरा एटा तक, मथुरा तक वो रोड जाता है। तो जब लंबी लंबी लाइन लगती थी, एम्बुलेंस फंस जाते थे, कई मरीजों की मृत्यु हो गई। और वो पुल बनने से बहुत बड़ा लाभ लोगों को हुआ है। बिल्कुल जो हमारे फतेहगंज के नाम से जाना जाता है, वहां भी ओवरब्रिज की स्वीकृति हो गई। और आप देखेंगे कि हमारे आंवला में एक डेयरी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जैसा हमारी सरकार का सपना है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जब हमारे प्रदेश में आएंगे, हमारे देश में आएंगे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो रोजगार है, उसकी समस्या समाप्त होगी। और आज पूरे आंवला लोकसभा में हमारे फरीदकोट क्षेत्र में एक उद्योग का हब बन गया। वहां हम प्रसन्नता भी बनवा दी, ITI का सेंटर है, तमाम स्टेडियम बने हैं, जिससे लोगों में खुशी की एक लहर है। उसी आधार पर विकास से हम जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक हमारा भारत कैसे विकसित हो, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं तीसरी बार हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको सरकार का लाभ न मिले। हमारे एजेंडे में जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं, उनका कल्याण कैसे हो, मैं विस्तार से डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया झूम रही, सारी दुनिया झूम रही है। लगी पताका भारत के हर मोड़ पर, दीप जले हैं गली गली भारत के हर मोड़ पर। धन्यवाद।